Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. Sorry, last week हम मिस कर गए ये top 5 कुछ चीज़ें इतनी ढेर सारी हुई दिन में कि टाइम नहीं मिल सका एंड फिर मैंने कहा यार वेडनेसडे को नहीं करो तो फिर दूसरे दिन वो बात नहीं होती है, दूसरे दिन आपकी और वीडियोस चल रही होती हैं. सो इसलिए आई होप यू गाइस मिस्ड द टॉप 5 ड्रामास लास्ट वीक. सो हमारे पास 5 ड्रामे हैं. 4 ड्रामे बहुत आसानी से मुझे मिल गए थे. जो नंबर 5 पे पोजीशन थी उसके लिए 2-3 ड्रामे स्ट्रगल कर रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था, बट खैर वो कहते हैं ना ढूंढना फिर पड़ता ही है, तो वो मैंने कर लिया है. बट अच्छा है, कुछ ड्रामे बहुत मज़े के हैं. अब मुझे वीक इतना मुश्किल नहीं लगता ड्रामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अच्छे ड्रामे आना शुरू हो गए हैं, आ रहे हैं. नंबर 5 पे हमारे पास फ़ना है, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट का नया ड्रामा है, विच हैज़ शहजाद शेख, नाजिर जहांगीर, शाइस्ता लोधी एंड एजाज़ असलम. इट्स डायरेक्टेड बाय नजफ़ बिलकरामी. सो इंटरेस्टिंग ड्रामा है. पहली 2 एपिसोड्स मुझे इंटरेस्टिंग लगी हैं. थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे ना कहीं कहीं एग्जीक्यूशन में इशू हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एक मिस्टीरियस सी फील आ रही है कहानी में. एंड यू वंडर कि ये कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी. कबायली इलाकों की कहानी है और इस्लामाबाद और आपको नॉर्दर्न एरियाज़ के बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, तो वो अच्छा लगता है. कुछ सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त शॉट्स हैं, विच इज़ सच प्लेजर टू सी. सो लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में फ़ना हमारे टॉप 5 में रहेगा या नहीं रहेगा. नंबर 4 पे हमारे पास इश्क मुर्शिद है. मज़ा आता है एपिसोड देखिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एग्जीक्यूशन वाइज स्क्रिप्ट में बहुत इश्यूज़ हैं. एडिटिंग मुझे बहुत डिसजॉइंटेड लगती है. अक्सर सीन देख के मैं सोचती हूँ इसको पहले या बाद में नहीं आना चाहिए था. एंड सीन्स बस रैंडमली मुझे कभी कभी लगता है कि वो लगे हुए हैं साथ. तो अदरवाइज़ कहानी मूव हो रही है. थोड़ा सा मुझे पेस स्लो लगती है बिकॉज क्योंकि हम लोग लव स्टोरीज़ बहुत कम देखते हैं और लाइटर मोमेंट्स अपने ड्रामों में बहुत कम देखते हैं. तो आई थिंक इवन दो द ड्रामा इज़ नॉट मूविंग टू मच एज पर पेस इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन फिर भी हम इंजॉय करें ड्रामा देखने को. सो इश्क मुर्शिद इज़ ऑन नंबर 4. नंबर 3 पे हमारे पास खई है. खई अगेन खई में भी मुझे लगा है कि डिप आया है. जो पहले एपिसोड्स की पेस थी और जो कहानी का एक सस्पेंस था, थ्रिल था, वो थोड़ा सा बैठा है. जो लास्ट वीक थर्सडे और वेडनेसडे और थर्सडे को हमने एपिसोड्स देखी. इस हफ्ते क्या होता है, आई एम क्यूरियस. आई होप कहानी आगे तेज़ी से बढ़े और हमें फिर कोई टारगेट होता हुआ नज़र आए. स्पेशली जो थर्सडे की एपिसोड थी वो मुझे काफ़ी स्लो लगी, लेकिन फिर भी हम क्यूरियस हैं कि अब जमदा स्ट्राइक करेगी या अब दुराब को भी शक होता जा रहा है, वो कुछ करेगा. चनार क्या अपने शक को कंफर्मेशन में बदल देगा, उसके कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी. सो इट्स कीपिंग अस हुक्ड एंड मेकिंग अस वांट टू सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ फजर रज़ा फॉर बंस रोड के रोमियो जूलियट. ये फजर की का पहला ड्रामा है जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं. और एक्चुअली जब मैं ड्रामा देख रही हूँ तो मुझे ड्रामा देखने में बहुत मज़ा आ रहा है. आई लव द शॉट्स. आई रियली लाइक द वे ही हैज़ captured Hamza, उनके एक्शन के सीन्स, द वे ही इज़ कैप्चर्ड द रोमांटिक मोमेंट्स, द वे ही इज़ कैप्चर्ड द लाइटर मोमेंट्स. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. और वो जो इकरा और हमज़ा का सीन था जिसमें वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो हल्का सा गिरती है, वो पकड़ती है, एंड वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल जाते जाते एकदम से स्लोमो में वो, और एकदम से उसकी फील चेंज होती है. सो आई एम रियली लाइकिंग द वे ही इज़ प्लेइंग विद द कैमरा एंड द एंगल्स. डायरेक्शन वाइज भी पहले कुछ एपिसोड्स में मुझे लग रहा था हमज़ा में मुझे कुछ नई चीज़ देखनी है, लेकिन जो कल की इस हफ्ते की 2 एपिसोड्स आई हैं, I see a different Hamza. So of course the credit goes to Hamza Sohail also for his performance, but I think the director must also be appreciated कि वो अपने एक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं. तो इन एपिसोड्स में मैंने हमज़ा को एक बहुत डिफरेंट तरीके से देखा है, उनकी एक डिफरेंट साइड देखी एज एन एक्टर. सो आई एम रियली एन्जॉइंग द डायरेक्शन. मुझे कहानी की पेस अच्छी लग रही है, मुझे ह्यूमर जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है वो अच्छा लग रहा है, एंड द बैलेंस ऑफ सीरियस एंड ह्यूमरस कंटेंट इज़ वेरी गुड. सो नंबर 2 पे हमारे पास है बंस रोड के रोमियो जूलियट. मुझे बहुत मज़ा आता है ड्रामा देखने का. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. इट्स फ़नी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, एंड द रोमांस इज़ सो क्यूट. आई लाइक इट कि वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर. अब वो जिस बहाने से प्रिया उसको कॉल करती है फरहाद को रात को जब वो अपनी मोटरसाइकिल साफ़ कर रहा होता है, वो इतना नेचुरल था, इतना रिलेटेबल था. आई थिंक दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन. सो वो देखने का मज़ा आ रहा है. द फैक्ट कि एक मीमन फैमिली जो है उसको फीचर किया है, हमें उनके कस्टम्स नज़र आ रहे हैं, उनका रहन सहन नज़र आ रहा है. मालपुरा ही ना, मालपुरा के बारे में मैंने सुना हुआ था और खाया हुआ भी है, लेकिन अभी एकदम से ना सारी चीज़ें वो जहन में आपके ना रिफ़्रेश हो रही हैं और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है बंस रोड की बातें देखिए. अब वो ज्वेलरी का जो सीन था वो
इसी तरह छोटी छोटी दुकानें होती थी पहले, और अभी भी शायद एग्जिस्ट करती हूँ, और फिर अब तो बहुत बड़ी बड़ी गोल्ड की ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं. सो आई रियली लाइक द फैक्ट दैट द ड्रामा इज़ गोइंग एंड टचिंग द वेरी बेसिक्स ऑफ हाउ families live or used to live at least, या और अभी भी बहुत families रह रही हैं, but at the same time there is a young factor in it by which is shown through Ikra and Hamza's character. ठीक है जी. नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल इज़ हमजा सोहेल एज फरहाद इन बंस रोड के रोमियो जूलियट. भाई क्या एक्शन सीन था, क्या एक्शन सीक्वेंस था, क्या हमजा ने फाइट दिखाई है, क्या हमजा ने एक्शंस दिखाए, हिज एक्सप्रेशंस, द वे ही मूव्ड हिज बॉडी, द वे हिज उनके पूरे जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एक्सप्रेशंस थे, एंड आई रियली लाइक इट. एंड एकदम से वो इतने एक्शन में आते आते ना एकदम से नॉर्मल होकर बात करने लगते हैं व्हेन ही रियलाइजेस कि ये तो इनके होने वाले बहनों ही हैं जिनके अगेंस्ट वो जा रहे थे. उसके अलावा भी जो वो फ़नी सीन्स दे रहे हैं, जो उनका कॉमिक पार्ट है इसमें, जो सीरियस पार्ट है व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू टेल हिज सिस्टर बट ही डजंट हैव द करेज टू टेल हर, जब अपने दोस्त के साथ जोजो के साथ सारी कॉन्वर्सेशन करें. एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो ऑल्सो, हमजा को हम बहुत से ड्रामों में देख चुके हैं एंड आई एम अ फ़ैन ऑफ हमजा सोहेल. आई रियली बिलीव ही इज़ वेरी टैलेंटेड. लेकिन इस ड्रामे में आई एम सो हैप्पी, इट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ हिम एज एन एक्टर. You see new expressions, you see new way of him delivering dialogues, the way he's using his body, his expressions, his face, his hands. It is all in sync and it's giving a very interesting visual experience to see him as Farhad. So I'm really liking his performance. Best actor female goes to Aiza Khan as Maanoor in आज मुझे कुछ हो गया, ड्रामों के नाम ज़रा स्लो आ रहे हैं. जाने जहाँ. I really am enjoying Maanoor's character and I'm liking the way Aiza Khan has played Maanoor's characteristics so in a very subtle way. She's bold, she's independent, she's confident, but she never crosses the line. She's also soft, romantic and vulnerable, but she never becomes the sympathy attracting girl. वो नहीं जिसको हम बोले बेचारी. We really admire her. उनके expressions कहीं over the top नहीं होते, बड़े subtle होते हैं, but at the same time होते हैं that you can't miss the expression जो उनकी आँखों में या उनके चेहरे पे होता है. जब शहराम खाना खोलता है और वो पहली 2 bites लेता है, then he becomes silent. तो मानूर के चेहरे पे एक्सप्रेशन था. इससे पहले मानूर कुछ कहती भी, मानूर की आँखें और उनका चेहरा बोल रहा था कि I mean, what's wrong? What happened? Is everything okay? Do you not like the food that I've made? So I'm really liking the way Aiza Khan has treated this character. और वो शर्माती भी हैं तो वो एक्स्ट्रा शर्माना नहीं है. Just the right amount of expressions, delivery of dialogues, the tone that makes you really enjoy the character. नंबर 1 पे हमारे पास है जाने जहाँ. और अगेन बड़ा मज़ा आता है मुझे ये एपिसोड, ये ड्रामा देख कर भी. एंड वीकेंड पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. पहले मैं होता था फ्राइडे की एपिसोड देख लेती थी और सैटरडे की, लेकिन अब मैं दोनों को जमा करके रखती हूँ और सैटरडे को वन आफ्टर द अदर देखती हूँ. क्योंकि जब वो एक एपिसोड ख़त्म होती है तो मुझे होता है यार मुझे मानूर और शहराम का रोमांस और देखना है, मुझे मानूर और शहराम को और देखना है. सो वो जब दोनों देख रही होती है ना तो मुझे मज़ा आता है. ड्रामा हैज़ अ वेरी कामिंग फील टू इट. इस वाली एपिसोड में हमें रोमांस फुल स्केल पे मिला था और बड़ा मज़ा आ रहा था दोनों मानूर और शहराम के इंटरेक्शंस देख के. जीनत की एक डिफरेंट हमें पर्सनालिटी का एस्पेक्ट नज़र आया. तबरेज़ अपनी स्कीमिंग पे जा रही हैं. सो इंटरेस्टिंग है कि ड्रामा एज सच इसमें भी इतना कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी इंजॉय करें. सो लेट्स सी, आई थिंक नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में कुछ हो जाना चाहिए, वरना फिर हमारा पेशेंस थोड़ा सा शायद कम हो जाए. दैट इज़ ऑल. दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए एंड आई विल बी रीडिंग दोज कॉमेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.